एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के एक्सपायरी के बारे में कि डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने देखा है एक अच्छा सा गैप अप देखने को मिला। आज भी मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी था नेगेटिव दिखाई दे रहा था, पर हमने आज अच्छा सा ग्रीन में ओपन किया था। और अगर आपने बैंक निफ्टी देखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा गैप अप देखने को मिला और वो कंटिन्यूशन हुआ था। मैंने ग्रुप में भी बताया था कि शॉर्ट तो नहीं करना है, बाय ऑन द डीप रहना है। और उस हिसाब से मैंने भी कॉल बाय किया था और ग्रुप में भी बाद में बताया था कि मेरे पास ये लॉन्ग है और इसको आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। तो लास्ट में देखा जो एक अच्छा सा अप मूव भी देखने को मिला। मेरा जो व्यू था निफ्टी में था कि जैसे ही 368 के ऊपर निकलता है तो 50-60 पॉइंट आपको मिलेगा, जो मैंने कल आपको वीडियो में भी बताया था। तो उस हिसाब से देखोगे तो एक अच्छा सा आपको मूव देखने को मिला था। और आज जो हाई लगाया करीबन 440 के आसपास गया हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। और अब यहाँ पे जो क्रूड का हमने कल डिस्कस किया था कि ये भी एक सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे 5190 के आसपास सपोर्ट जोन से उसने काफ़ी अच्छा सा बाउंस दिया। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ब्रेकआउट कंफर्मेशन, अब फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, वापस ये लेवल पे आ रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अभी कोई भी नया बाय करना है जिसको, उसको अब यहाँ पे जैसे 5340 निकलता है तो ये पहले ये 40 पॉइंट के लिए ये यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और इन केस कोई रीज़न से ये कंटिन्यूएशन आता है और ब्रेकडाउन दे देता है 5280, तो फिर ये जो लेवल है उसके भी नीचे जा सकता है। तो क्रूड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो ध्यान रख सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो जो हमारा आज गैप अप ओपन हुआ था, सिमिलर अगर आप देखोगे तो जैसा हमने यहाँ पे व्यू 3 दिन से चल रहा है वही आज हमने कंटिन्यूएशन किया। यहाँ पे देखोगे तो गैप दिखाई नहीं देगा, पर फ्लैट करके आपको देखा जाए। कल हमारा डिस्कशन था कि अगर हम ये लेवल के ऊपर निकलते हैं 368, ऊपर में टारगेट था 414 एंड 448, आज का हाई है यहाँ पे 452। ऑलमोस्ट कह सकते हैं सिमिलर है, 2-5 पॉइंट यहाँ पे फेरबदल हो सकता है क्योंकि 23,000 का है। तो काफ़ी अच्छा सा अप मूव देखने को मिला था। नीचे अब आपको वही ध्यान में रखना है, जब तक आप 140 के नीचे सस्टेन नहीं करते हो आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करना है। कल यहाँ पे एक धोखा कैसे हो सकता है कि अगर समझो हम यहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, एक्सपायरी है। तो कल यहाँ पे हो सकता है कि अगर इस लेवल पे खुले तो सीधा ये क्या करेगा कि यहाँ पे सीधा लेके आ जाएगा 296, लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ये और नीचे लेके आएगा। तो 2 बार यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है कल लॉन्ग में। तो कल लॉन्ग में हमें ध्यान रखना है, जैसे आज हमारा व्यू था कि हमें शॉर्ट नहीं करना है, कल हमें केयरफुल लॉन्ग में ध्यान में रखना है। जब तक 23,448 यानी आज के हाई के ऊपर आधा घंटा होल्ड नहीं करता है, तब तक लॉन्ग मत करना। और लॉन्ग करो तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका रहेगा 23,410, ये ध्यान में रखना। तब आप उसमें एंटर करोगे, ऊपर में फिर आएगा आपका टारगेट यहाँ पे बनता है। वैसे तो अभी 680 तक का रास्ता खुला हुआ है, पर यहाँ पे एक नीचे डिप लगने के बाद आता है तो बेस्ट रहेगा, हम ऊपर जा सकते हैं। समझो मार्केट अगर नीचे गैप अप खुला तो फिर से बाइंग आ जाएगा। शॉर्ट तभी बनेगा जब हम फ्लैट ओपन होके पहले ही कैंडल में ये लेवल निकाल देते हैं जो है 23,395, तब आपको यहाँ पे एक डिप देखने को मिलेगा। और नहीं तो गैप डाउन में फिर से इसमें बाइंग आ सकती है फोमो की वजह से। और वो कब ट्रैप होंगे, कल होंगे या मंडे होंगे, एक ट्रैप पक्का है 200 पॉइंट का। अभी इसमें हम जैसे डिस्कशन तो कर लिया मैंने कि अभी कल किस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि ये लेवल जब तक होल्ड करता है गैप डाउन में, तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट मत करना, फ्लैट के बाद में हम कर सकते हैं। आइडियल रहेगा अगर यहाँ पे खुलता है, होल्ड करता है, फिर जाता है तो ये एन पैटर्न करके 680 धीरे धीरे करके लेके जाएगा। और डेली चार्ट में हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इंट्राडे देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जोन था ये वाला 780 के आसपास का जोन, आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, अब ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। समझो कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं 800, ये फिर से यहीं से बाइंग आ जाएगा, अब आपके लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के आप ऊपर हो, ये दो ट्रेंड लाइन शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट काम करेगा। तकलीफ कब होगा, यहाँ पे आप खुलते ही ये लेवल पे आ जाते हो 50 टू 800, फिर छोटा सा बाउंस आता है और फिर यहाँ पे आप आ जाते हो, तब फिर से शॉर्ट बन सकता है।
नहीं तो गैप डाउन ये लेवल पे आएगा, एक फिर से बाइंग आपको देखने को मिल सकता है, तो उसमें भी कंटिन्यूशन आएगा। अभी न्यूज़ में क्या चलने लगा है, न्यू हाई, सीएनबीसी हो गया या जी बिजनेस हो गया, दोनों वहाँ पे अभी चिल्ला रहे हैं बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि एच डी एफ सी बैंक, अगर एच डी एफ सी बैंक वापस 1850 के नीचे चला गया तो भूल जाना, हाई फिर नहीं आएगा। आना है तो बैंक एच डी एफ सी को होल्ड करना पड़ेगा, ये लेवल तब ऊपर आएगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। सेंसेक्स में 77,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता लॉन्ग नहीं करेंगे। होल्ड कर गया तो फिर 78,000 तक के लिए रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर कि ये जैसे कंसोलिडेशन ऐसा जोन होता है ना, तो इसका 1:2 मिलता है। तो इसका हाई क्या है यहाँ पे 77, नीचे का लो क्या है 76, 586। तो ये 400 पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ पे 800 पॉइंट मिलेगा तो ऊपर 78,000 आ सकता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे अब ट्रेंड लाइन तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा कोई भी नहीं है, पर अगर समझो फ्लैट ओपन होके आप 850 के नीचे फिसल जाते हो तो एक क्विक फॉल आएगा एक कैंडल में, जैसा एक कैंडल बनाया वैसे एक कैंडल में आप सीधा 600, दूसरे कैंडल में 244। तो इस हिसाब से फॉल आ सकता है, एक या दो दिन में आपको एक क्विक मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप पुट में ध्यान में रखना है तो आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लिमिट करके रख सकते हो कि भाई उसके ऊपर गया तो मेरा बाय हो जाएगा, उस टाइम पे आपको पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं डेली चार्ट। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे पैसा कम कर दूँ तो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि कुछ और कंप्लेन भी आया था कि फेक एक ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे कुछ पैसे मांगे जा रहे थे फॉरेक्स में। मैं फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता हूँ और ना तो किसी को मैंने कोई भी एडवाइस दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कुछ ऑटोमेशन करने का, यानी कि जो ग्रुप होगा उसका जो पेमेंट लिंक वो सब जैसे हो गया कॉस्मो फीड हो गया, वैसा कुछ छोटे अमाउंट से करूँगा तो एक ही ग्रुप रहेगा। वहाँ पे जिसको भी आना है बहुत ही कम प्राइस में वो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वैसा मैं वहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ये वीक में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो क्या होगा, जो मैं अभी मेरा जो ग्रुप है पेड वाला, वहाँ पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ जैसे स्ट्राइक कौन से लेवल के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हो, इंडेक्स का, फिर जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, तो उसमें आपका लर्निंग भी हो जाएगा। बात करते हैं डेली चार्ट। हैंगिंग मैन कैंडल बना, सेकंड हैंगिंग मैन कैंडल बना। कल हमारा डिस्कशन था अगर लो के नीचे गया तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। सिमिलर अभी अभी इसमें एक और क्या हो जाएगा कि अगर समझो इसी लेवल पे खुलता है, यानी ये कैंडल का यहाँ पे क्या था, लो था 7782, तो ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो था। तो अब ऊपर में 77,082 के आसपास ही खुलता है, और तो यहाँ पे क्या कर पॉसिबल बन सकता है, ये सुनना पहले, पॉसिबल बेरी सिंगल पे भी बन सकती है। क्यों, क्योंकि 2 दिन हमने हैंगिंग मैन कैंडल बनाया है, नीचे से फोर्स आ रहा है बाइंग का, इन केस ये बाइंग ने एसएल लिया उनका तो एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा। सेकंड चीज, कंटिन्यूशन बाइंग यस पॉसिबल है, 300 के ऊपर होल्ड करता है तो वापस आप ऊपर आ सकते हो। तो पहला टारगेट रखना 600, फिर 800 पे 78,000। बैंक निफ्टी प्रीवियसली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल चुका है, अब इसके लिए जोन कौन सा रहेगा, आइडियल कहूँ तो ये प्रीवियसली जो रहता है हाई वहाँ तक जाने का कोशिश करता है। पर इसमें क्या होता है कि कई बार अगर एक ही डायरेक्शन में चलने लगा है तो एक तो फॉल आना बनता है, उसके बाद में जाए तो ठीक है। तो समझा, अगर समझने के लिए देखे तो कंटिन्यूशन आया यहाँ पे, आज आए यहाँ पे, कल आए, परसों आए, जब भी आए एक फॉल चाहिए, उसके बाद में ये नया हाई के लिए जा सकता है इस हिसाब से। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी यहाँ पे लिक्विडिटी और नहीं मिलेगा, ये जितना भी लिक्विडिटी अगर आता है वो वाइप ऑफ होने में एक दिन लग सकता है। तो उस चक्कर में हमें यहाँ पे फंसना नहीं है, अगर ट्रेड करना है छोटी कैपिटल से करना है, फिक्स
एसएल रख के करना है और ट्रेल करते रहना है। जैसे मैं आज भी छोटे से ही ट्रेड किया, क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है, तो उसके लिए मैं केयरफुल ट्रेड करता हूँ। ग्रुप में भी बताता हूँ कि भाई आपको केयरफुल ट्रेड करना है। ऊपर के लिए यहाँ पे अभी कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा 400 का। तो जब तक 400 के नीचे है केयरफुल, 400 निकल गया तो फिर आपको 800 और उसके बाद 54,000 भी दिख सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है 680 का लेवल बन रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन जो बन जाएगा वो 494 है। थोड़ा और ऐड करके 510, 23510 मेक और ब्रेक का काम करेगा। वो निकल गया तो अनदर 170 पॉइंट आपको ऊपर में दे सकता है। डेटा कल एक्सपायरी है, अनवाइंडिंग पूरा कॉल में देखने को मिल रहा है। अभी ब्लाइंडली जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो पुट कर रहे हैं। कभी भी इतना आसानी से पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने यहाँ पे पुट दूर का शॉर्ट किया है 19 वाला, कीप स्टॉप लॉस 24, 28 और मैक्स 32 और 35। डीप आएगा ये सीधा 60, 80 निकल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखाया है तो ये 20 के चक्कर में 3 गुना देना पड़ेगा। तो लगान ना देना पड़े उसके लिए स्टॉप लॉस जरूर रखना। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग के लिए ध्यान में रखेंगे हम 23,600, क्योंकि हमारा ऊपर का टारगेट है 23,680। वो लेवल हमें ध्यान में रखना है। नीचे की साइड में आपको कौन सा मॉनिटर करना होगा, 23,300 जो अभी करीबन 49 लैक्स ओपन है। अगर ये यहाँ पे हिलते नहीं है, हायर चांस है वापस हम 23,300 जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।